My name is Shaurya, your science teacher. Today we will be learning about the topic which is from class 9th, chapter 5, exploring mixtures and their separation. In this video we will focus on the topic mixtures. So, what is a mixture? A mixture is made of two or more substances that are combined physically, not chemically. सो इन अ मिक्सचर हम देख सकते हैं कि एक मिक्सचर में दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं फिजिकली नॉट केमिकली, क्योंकि मिक्सचर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. जैसे सॉल्ट वाटर ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम बीकर में ऐसे लेंगे, दिस इज वाटर, और अगर हम इसमें सॉल्ट मिक्स कर देंगे तो क्या हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे? नहीं, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, जो कि हमें बताता है कि जो सॉल्ट वाटर है वो ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते नेकेड आइज को. सो ये हमने जो पढ़ा कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर्स के भी और टाइप्स होते हैं. वैसे ही मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. कट कर. सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज होमोजीनियस मिक्सचर. सो इन अ होमोजीनियस मिक्सचर हम कह सकते हैं जो ये मिक्सचर होता है इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है, जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स गए हुए हैं वो यूनिफॉर्मली होती है, यानी पूरी तरह से हो रखी है. जैसे अगर हम एग्जांपल लें सॉल्ट वाटर का, तो अगर हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स बाद में दिखेंगे? नहीं, क्योंकि सॉल्ट वाटर एक होमोजीनियस मिक्सचर है. इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. तो हम इसके पार्टिकल्स को अपने से खुद से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज होते हैं. और इसी मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके हम एग्जांपल सॉल्ट वाटर और शुगर वाटर ले सकते हैं. सो अब हम दूसरे टाइप ऑफ मिक्सचर पे बढ़ते हैं, जो कि है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो जैसे हमने होमोजीनियस में पढ़ा था कि उसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होती है, जिसको हम देख नहीं सकते. ये बिल्कुल उल्टा होता है. मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसमें हमें कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म मिलती है. मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चाहे कोई भी मिक्सचर आ जाए, उनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी उनके पार्टिकल्स प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सैंड वाटर को. तो अगर आप एक बीकर में वाटर को लेते हैं और सैंड उसमें डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. तो इसमें सैंड वाटर के साथ मिक्स तो नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि सैंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जिससे हम कह सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें हम कोई भी एग्जांपल ले उसमें कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहे. तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हम बता जा रहा है कि कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम सीधा कह सकते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है. तो अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, जो कि है सॉल्यूशंस. तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि हम मिक्सचर्स पे बात करने वाले हैं. तो हम सॉल्यूशन कहाँ से आया? सॉल्यूशन भी एक टाइप ऑफ मिक्सचर ही कह सकते हैं, बिकॉज एवरी होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एट सॉल्यूशन. जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, जैसे हमने सॉल्ट वाटर का एग्जांपल लिया था, तो इसमें हमें पता चला था कि जो इसके पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, व्हिच इज नॉट विजिबल टू नेक्ड आई. तो हम कह सकते हैं दिस इज अ ट्रू सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन तो यहाँ पे यूज करा है, तो हम सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ two compounds or substances which is solute and solvent. So solute is the substance which is dissolved in the solvent. मतलब हम देख सकते हैं एग्जांपल में सॉल्ट और वाटर में जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, क्योंकि इसी को हम सॉल्वेंट में मिक्स करने वाले हैं, और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है जिसमें हम सॉल्यूट को मिक्स करेंगे और हम वाटर को
यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स में वाटर ही सॉल्वेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन मेड ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं सिंपल सा एग्जांपल सॉल्ट और वाटर, जिसमें सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो अब हमने इस चैप्टर का मिक्सचर्स वाला पार्ट कवर कर लिया है और हम नेक्स्ट पार्ट में इसका अलग पार्ट कवर करेंगे जो कि थोड़े टाइम बाद आएगा, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग अ 10 डेज सीरीज जिसमें हम 10 डेज कंटिन्यू क्लास 9th के इन 3 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन, जिसका हमने एक पार्ट कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। और चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर क्लास 9th की एनसीईआरटी से लिए गए हैं और हम अगले 10 डेज में इनको कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।